फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडी स्टार क्लासेस। आज है 9 मई 2020 और 9 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के अपने सेशन की तरफ और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे ये कब मनाया गया? प्रत्येक वर्ष 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, 8 मई। हर साल विश्व स्तर पर 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इस दिन रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस यानी ICRC, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसके द्वारा हेनरी डूटेंट एक व्यक्ति थे। कौन? हेनरी डूटेंट। इन्हीं की जयंती के रूप में मनाया जाता है। अब ये हेनरी डूटेंट कौन थे, इसके बारे में आपको याद रखना है। हेनरी डूटेंट ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे और इन्होंने ही साल 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना की थी। ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और अन्य युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित रहते हैं। अब बात आई है ICRC की। IRC की स्थापना 1863 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है और जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ICRC के वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं पीटर मॉरर। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस शहर में स्टीरीन गैस के रिसाव की दुर्घटना सामने आई है? अभी हाल ही आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एक LG पॉलीमर प्लांट में स्टीरीन गैस के रिसाव की दुर्घटना सामने आई, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित LG पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस के रिसाव की दुर्घटना सामने आई है, जो बेहद दर्दनाक दुर्घटना है। ये प्लांट विशाखापट्टनम के तटीय शहरी इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। आपको याद रखना है, 15 किलोमीटर दूर। रिसाव का कारण स्टोरेज टैंक के अंदर जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर में हुए परिवर्तन को बताया जा रहा है। इससे लगभग 5 गांव प्रभावित हैं और 7 मई गुरुवार की सुबह तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच रिसाव का पता लगा, जिससे आसपास के ये 5 गांव में फैल गई। स्टीरीन गैस, इसका केमिकल फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका केमिकल फार्मूला है C6H5CH = CH2। ये इसका स्टीरीन गैस का फॉर्मूला है। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और विश्वभूषण हरिचंद्रन। ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। आपको याद रखना है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश भारत का पहला गठित होने वाला राज्य था। कैसे? भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्री ने आयुष संजीवनी नामक एक ऐप का शुभारंभ किया? अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने आयुष संजीवनी नामक एक एप्लीकेशन का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेद से जुड़ी पद्धतियों पर एक रिसर्च के लिए ये रिसर्च सिर्फ क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज और आयुष संजीव एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इस एप्लीकेशन को आयुष इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा विकसित किया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कोविड-19 के रोकथाम के लिए डाटा को कलेक्ट करना और इसका लक्ष्य इस ऐप के जरिए 50 लाख लोगों के डेटा जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात आई है आयुष मंत्रालय की। आयुष, सबसे पहले आपको आयुष में इस आयुष का फुल फॉर्म रखना है। आयुष का फुल फॉर्म है A फॉर आयुर्वेदा,
वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, वाई यू फॉर यूनानी, यस फॉर सिद्ध एंड यस फॉर होम्योपैथी। वर्तमान समय में केंद्रीय आयुष मंत्री, आपके लिए एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, वर्तमान समय में केंद्रीय आयुष मंत्री हैं श्रीपद येसो नायक। कौन है? श्रीपद येसो नायक, ये वर्तमान समय में केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हुआ। किसका? रॉब गिब्स का निधन हुआ। ये कौन थे? ये एक प्रतिष्ठित निर्देशक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, निर्देशक। निर्देशन के साथ साथ इन्होंने कई पिक्चर का इंग्लिश में मतलब होता है एनिमेटेड, क्या होता है? एनिमेटेड। कई पिक्चर फिल्मों में इन्होंने काम भी किया था और कई पिक्चर फिल्मों इन्होंने एनिमेटेड फिल्मों की कहानी लिखी थी, यानी जो पिक्चर फिल्में होती हैं उनकी स्टोरीज का रिटर्न का काम भी इन्होंने किया था, जिसमें लगभग टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नियो, वाल ई, इनसाइड आउट टू ऑनर्ड कुछ प्रमुख एनिमेटेड फिल्में हैं। अब ये निर्देशक थे, ये कहाँ के थे आपको याद रखना है, तो ये यूके से बिलोंग करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, किसने? तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को, उनकी आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष यानी 1 साल के लिए उसे एक्सटेंड कर दिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु ने सरकारी कर्मचारियों और जो वहाँ की टीचर्स हैं उनके तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के इकाइयों में काम करने वाले एम्प्लॉयड में सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई 2020, आपको याद रखना है 31 मई 2020 को जो रिटायर्ड होने वाले थे वो अब 31 मई 2031 को सेवानिवृत्ति होंगे। इसे तत्काल लागू कर दिया गया है। अब बात आई है तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी और बनवारी लाल पुरोहित, ये तमिलनाडु के वर्तमान समय के गवर्नर हैं। आपको 3 नेशनल पार्क एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो तमिलनाडु से बिलोंग करता है। सबसे पहला इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है मुदुमलई, ये नेशनल पार्क नहीं है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और वेदांतगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने अपनी करेंसी का नाम बदलकर टोमन रखने का निर्णय लिया है? अभी हाल ही में ईरान गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी का नाम बदलकर टोमन रखने का निर्णय लिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, ईरान। ईरान गवर्नमेंट ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का फैसला लिया। बिल के तहत ईरान की नेशनल करेंसी, पहले ईरान की नेशनल करेंसी है रियाल, आपको याद रखना है रियाल। इस रियाल को टोमन में बदला जाएगा, जिसमें एक टोमन 10,000 रियाल्स के बराबर होगा। अब बात आई है ईरान की। ईरान की कैपिटल तेहरान है। ईरान की वर्तमान समय की करेंसी है रियाल और ईरान के वर्तमान समय के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर दिया मिर्जा के कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यूएनपी की गुडविल एम्बेसडर हैं दिया मिर्जा और इनके कार्यकाल को 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 2022। यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा बॉलीवुड एक्ट्रेस और पर्यावरणविद दिया मिर्जा के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लक्ष्य की समर्थन भी हैं। गुडविल क्या होता है? गुडविल के बारे में बताता हूँ। जो गुडविल एम्बेसडर होते हैं ये यूनाइटेड नेशन के अनुरोध पर धन जुटाने तथा लोगों में अवेयरनेस यानी जागरूकता पैदा करने जैसे आदि काम करते हैं। साथ ही इनकी, आपको याद रखना है, गुडविल एम्बेसडर इनकी सेवा अवधि 2 वर्ष के लिए होती है और इन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलता है। अब बात आई है यूएनईपी की, यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है और नैरोबी केन्या में पड़ता है। यूएनईपी के वर्तमान समय के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंगर एंडरसन। कौन है? इंगर एंडरसन, ये यूएनईपी के वर्तमान समय के सीईओ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए
किस मिशन की शुरुआत की? अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक मिशन की शुरुआत की है, जिस मिशन के तहत जितने भी भारतीय विदेशों में फंसे हैं उनको अपने देश यानी स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन, इसी मिशन के तहत उन्हें अब लाया जाएगा। यानी वंदे भारत मिशन की शुरुआत हुई है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, वंदे भारत मिशन। इंडियन गवर्नमेंट ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत कोविड-19 लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। सरकार द्वारा इसे चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा, जो कि 7 मई से 13 मई 2020 तक 12 देशों में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64, याद रखना है, 64 उड़ानों का संचालन करेगी। अब इन 64 जो उड़ानें होंगी इनमें कहाँ कहाँ से मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। 64 जो उड़ानें हैं इसमें सबसे पहले यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से 10 उड़ानें, साथ ही कतर से 2, सऊदी अरब से 5, यूनाइटेड किंगडम से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, ओमान से 2 और साथ ही कुवैत से 5 उड़ानें शामिल हैं। अब बात आई है उड़ाने की, यानी वर्तमान समय में हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। कौन? हरदीप सिंह पुरी, ये वर्तमान में हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, हाल ही में किस सेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया? क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, नौसेना। भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था और लगभग सभी बच्चों ने क्वेश्चन का सही ऑप्शन दिया। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी उन्हें पता थी उन्होंने उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखा। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं, आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन हो सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था हैदराबाद ट्रेजेडी के बारे में, जो अभी यानी हाल ही में वर्तमान समय में मीडिया में सबसे ज़्यादा नेशनल इशू के रूप में प्रचलित है। अगर आप उस विशाखापट्टनम में जो ट्रेजेडी हुई है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। विशाखापट्टनम गैस लीक जो ट्रेजेडी है उसका वीडियो कल मैंने अपलोड किया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने और काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और आज का अपना क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान की शुरुआत की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय, आरबीआई, प्रसार भारती और नीति आयोग। आपको क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपके पास जितने भी चैनल हैं आप उस एजुकेशनल ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।